जब साइंस फिक्शन मूवीज की बात होती है तो सबसे पहले आपके जहन में हॉलीवुड की मूवीज आती होंगी, लेकिन अगर मैं इंडियन साइंस फिक्शन की बात करूं तो शायद आप रोबोट, क्रिश, पीके जैसी मूवीज के बारे में सोचते होंगे। सो नाउ आफ्टर रिलीजिंग ऑफ कल्कि 2898 AD, आज हम बात करेंगे इंडिया में बनी कुछ ऐसी साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। तो पहले नंबर पर आती है कोई मिल गया, क्रिश या क्रिश 3। इस फ्रेंचाइजी को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक कहा जाता है। क्रिश का प्रीक्वल यानी कि कोई मिल गया को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। इस फिल्म में साइंस को इंडियन ओरिजिन्स के साथ जोड़ा गया था और कोई मिल गया में पहली बार इंडियंस को एलियन रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, जिसमें एक एलियन अर्थ पर एक स्पेसशिप से आता है और एक हिल स्टेशन पर उसकी मुलाकात होती है रोहित से, और रोहित को वो सुपर पावर्स देता है। इसी दौरान वहां की पुलिस को ये बात पता चल जाती है और वो लोग कोशिश करते हैं कि उस एलियन को पकड़ ले, और लोगों से बचते हुए रोहित यानी कि ऋतिक रोशन एलियन को वापस भेज देते हैं, लेकिन उसके सुपर पावर्स रोहित के पास ही रह जाते हैं। और अब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद मेकर्स ने इसका सेकंड पार्ट क्रिश भी बनाया और सारी स्टोरी रोहित के बेटे कृष्णा के आसपास घूमती हुई दिखाई दी इस फिल्म में, जहां पर बचपन से ही कृष्णा के पास सुपर पावर्स रहती है और वो इसका इस्तेमाल आखिरकार एक बार एक सर्कस में लगी आग को बुझाने के लिए करता है, और वहीं से जन्म होता है एक सुपर हीरो का, जो बाद में फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाने के लिए कैद हुए अपने पापा को विलन से बचाने की कोशिश करता है। और अब क्रिश को भी कोई मिल गया की तरह अच्छा रिस्पांस मिला था, जिस वजह से मेकर्स ने इसका थर्ड पार्ट यानी कि क्रिश 3 भी बनाया था, जिसमें काफी अच्छा BFX और एक अच्छी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली थी। ये तो हो गई क्रिश की बात, लेकिन दूसरे नंबर पर आती है रोबोट और 2.0। रजनीकांत की मोस्ट पॉपुलर मूवीज में से एक रोबोट तो आप सभी ने देखी होगी। इस मूवी में हमें न सिर्फ रोबोटिक वर्ल्ड बल्कि AI से होने वाले खतरों के बारे में भी बताया गया था, और इस मूवी का जबरदस्त कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था और एक हिट मूवी साबित होने के बाद मेकर्स ने 2018 में इसका सीक्वल यानी कि 2.0 बनाया, लेकिन उसकी स्टोरी फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल अलग थी, जो पक्षीराजन के बदले के आसपास घूमती है, जो लोगों से उनका फोन छीन कर बिल्कुल अनरियलिस्टिक वे में उनसे बदला लेता है। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी नहीं थी, बल्कि इसमें आज के वक्त पर होने वाली सारी इररिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी काफी अच्छे से हमें बताया गया था। नंबर 3 पर आती है मिस्टर इंडिया। मूवी भले ही 1987 में रिलीज क्यों ना हुई हो, लेकिन ये इंडिया की उन चुनिंदा साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है जो आज भी बोर नहीं करती है, जिन्हें हम आज भी बिना बोर हुए देख सकते हैं। मिस्टर इंडिया का किरदार अनिल कपूर ने निभाया था, जिन्हें एक ऐसी LED वॉच मिल जाती है जिससे वो इनविजिबल हो सकते हैं, और अब LED वॉच मिल जाने के बाद मिस्टर इंडिया मोगेम्बो नाम के एक ऐसे विलन का सामना करते हैं और उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। इस मूवी को तो लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन उसे एक साइंस फिक्शन मूवी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त लोगों ने इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखा था। और फिर आती है 24 द मूवी। अगर 24 की बात करें तो ये भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है, जिसे सबसे पहले तमिल में बनाया गया था और फिर टाइम स्टोरी नाम से इंडिया में इसे डब किया गया था। और इस साइंस फिक्शन मूवी में सूर्या ने ट्रिपल रोल्स निभाए थे, जहां पर पहला रोल था साइंटिस्ट डॉक्टर सेतु रमन का और तीसरा रोल था अथियारा और मनी नाम के दो जुड़वा भाइयों का। इस मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट एक ऐसी टाइम ट्रेवल वॉच बनाता है जिससे टाइम में न सिर्फ आगे पीछे जाया जा सकता है बल्कि टाइम को रोका भी जा सकता है। और आगे चलकर ये दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट का ही जुड़वा भाई उसे मारकर उससे वॉच ले लेता है, और कुछ सालों बाद ये वॉच मिलती है साइंटिस्ट के बेटे को, जहां हमने देखा था कि सूर्या ने इस वॉच का इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट मैच के दौरान टाइम को रोक दिया था और ग्राउंड में जाकर धोनी के साथ सेल्फी ली थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कल्कि 2898 AD। ये भी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है, जिसे रिलीज हुए तो एक ही दिन हुए हैं, लेकिन इसने काफी अच्छा कमाल किया है। वहीं पर इस मूवी में काफी भर के हमें साइंस फिक्शन और माइथोलॉजी दिखाई गई है, जिसमें हमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, और यहाँ पर भर के साइंस फिक्शन का इस्तेमाल किया गया है और ऐसी चीजें दिखाई गई है जिसे फ्यूचर में लाना पॉसिबल हो सकता है। तो ये थी साइंस फिक्शन एंड माइथोलॉजिकल मूवी से जुड़ी कुछ अपडेट। अगर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।